हरे कृष्णा। पहले मंगलाचरण करेंगे। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष नमत पाशात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा सेशन है उसका टॉपिक है। वैसे हम चैप्टर थर्ड में आ चुके हैं। दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो उसका टॉपिक है आज का एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। ये हम चैप्टर थर्ड से एक सेक्शन है, उसको हम पढ़ेंगे आज। शुरुआत में ही है। इन a practical life, Krishna instructs us how to invoke Krishna consciousness. It is not that we are to stop executing our duty or to cease from activity. Rather, activities have to be conducted in Krishna consciousness. Everyone has a vocation in life, but with what consciousness does he enter upon it? Everyone is thinking, oh, I must have a vocation in order to maintain my family, society, the government, or family have to be satisfied, and no one is free from such consciousness. One has to be in proper consciousness to execute any activity nicely. He whose consciousness is agitated, who is like a madman, cannot execute any duty. We should execute our duty properly, but we should do it thinking to satisfy Krishna. It is not that we have to change our process of work, but we do have to understand for whom we are working. Whatever activity we have to do, we must execute, but we should not be carried away by calm desire. The Sanskrit word calm is used to indicate lust, desire, or sense satisfaction. Sri Krishna instructs that we should not work for satisfaction of calm, our own lust. The whole teaching of Bhagavad Gita is based on this principle. Okay, प्रभुपा जी कह रहे हैं कि जैसे कि हम कुछ भी करते हैं तो प्रभुपा जी कहते हैं कि वी डू। हम इसको इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास एक ड्यूटी है कि हमको अपने परिवार का या हमारे अपना खुद का जो है मेंटेन करना है हमको अपने आप को। तो उसी वजह से हम कर्म करते हैं कोई सा भी। जैसे कोई ड्यूटी अपने काम पे जाता है तो वो इसी वजह से कर रहा होता है। या आप पढ़ रहे हैं तो आप इसी वजह से पढ़ रहे होते हैं कि बाद में जाके मैं ये करूँगा। और अगर आप कर चुके हैं और कर रहे हैं तो भी यही सबका मन में रहता है। तो प्रोपा जी कहते हैं कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि कई लोगों को लगता है भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता पढ़ने का मतलब होता है कि आपको सब कुछ छोड़ देना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, छोड़ के सब वृंदावन चले जाओ या जंगल में चले जाओ। जैसे कि जब मैं कॉलेज में था तो हम लोग भगवत गीता पढ़ते थे। तो उस समय एक बार एक मैम ने देख लिया, और जब हम लोग एक बार क्लास में बैठे हुए थे तो मैम पढ़ाने आई और उन्होंने पूछा कि तुम लोग क्या करते हो घर पे बैठ के इकट्ठा। हम लोग भगवत गीता पढ़ते थे बैठ के। तो एक साथ वाले ने बोल दिया मैम से, मैं चाहता नहीं था उनको बताना क्योंकि लोगों का माहौल ऐसा नहीं था कि वो समझ सकें, लेकिन फिर भी एक ने उत्साह में आके बता दिया कि मैम हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा तो क्या सीखे। तो ऐसा मैं बोल पाता, इससे पहले ही एक व्यक्ति बोला कि अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो इधर क्यों बैठे हैं, जाओ बाबा बन जाओ, ऐसा बोला। तो मैंने बोला, मैं तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो जिसने बोला बताया था कि भगवत गीता, उसको उसने बोला कि उसका मतलब ये नहीं होता है, उसका मतलब होता है कि भगवान से जुड़ना। तो वो बोला कि ठीक है भगवान से जुड़ो, जब कंपनी आए तो मत बोलना कि मुझे जॉब चाहिए। तो इसमें उसकी भी गलती नहीं है और ना जिसने बताया उसकी गलती है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का मन में ये बैठ चुका है कि भगवत गीता या भगवान से जुड़ने का मतलब है कि बाकी चीजें छोड़ना पड़ेगा, बाबा जी बनना पड़ेगा या घर छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति करने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है।
भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को सुनाई, तो क्या अर्जुन से ये कहा कि अर्जुन तुम घर छोड़ो भाई, ये क्या क्या कर रहे हो वहां पर, जाओ तुम जंगल जाओ इधर से सब छोड़ के। और अर्जुन को क्या बोले भगवान कि तुम्हारा जो काम है वो करो, तुम्हारा काम है युद्ध करना, तुम युद्ध करो। अर्जुन को भगवान ने ये बोला क्या कि तुम जाओ चलो इधर से छोड़ के इधर निकलो? नहीं बोला, क्यों? क्योंकि ये तो है ही नहीं उसका मतलब। भगवान अगर अर्जुन को कभी ये बोला ही नहीं कि तुम इधर से छोड़, बल्कि अर्जुन कह रहा था कि मैं छोड़ के चला जाता हूँ। अर्जुन फर्स्ट चैप्टर में भगवद गीता के कहते हैं कि मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, उनको मारने से अच्छा है, मुझे लग रहा है कि मैं उनके हाथों मर जाऊं, या मैं सब मेरा अपना दान में तोड़ के मैं भीख मांग के रह लूंगा, लेकिन मैं उनको मार नहीं सकता। ऐसा अर्जुन बोल रहा था कि मैं चला जाता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ। भगवान बोले नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम युद्ध करो, तुम्हारा काम युद्ध करना है। तो भगवान और भगवत गीता का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ना है, आपको जो कर रहे हैं वही करना है। रूपा जी कहते हैं, इट इज नॉट दैट वी हैव टू स्टॉप एग्जीक्यूटिंग आवर ड्यूटी और टू सीज फ्रॉम आवर ड्यूटी। हमें ना तो बंद करना है और ना हम उसको छोड़ना है, हमको जो कर रहे हैं वही करना है। लेकिन कैसे करना है? आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए, आप काम कर रहे हैं आप काम करिए, आप जो भी कर रहे हैं आप वही करिए। लेकिन हमको कैसे करना है? हमको करना चाहिए कि भगवान की संतुष्टि होगी, इसलिए हमको करना चाहिए। जैसे कि अर्जुन युद्ध नहीं लड़ रहा था, तो क्यों नहीं लड़ रहा था? अर्जुन के युद्ध लड़ने का कारण ये था, नहीं लड़ने का कारण ये था कि वो नहीं चाहता था कि मेरे परिवार वाले मरे। और वो क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मेरे परिवार वाले ही मर जाएंगे तो मैं किसके साथ अपनी खुशी मनाऊंगा, मैं संतुष्ट कैसे रहूंगा? भाई जब तक, अगर किसी का नया नया फोन आया है तो जब तक चार लोगों को नहीं दिखाएगा वो संतुष्ट होगा क्या? नहीं होगा। कि एक प्रकार की संतुष्टि ये भी होती है कि दूसरे देखें, और सबसे अच्छी बात होती है जब अपने घर वाले देखें, क्योंकि घर वाले हमसे ईर्ष्या नहीं करते, बाकी तो देख के बोलेंगे अरे बहुत बन रहा है, फोन आ गया तो। घर वाले ऐसा नहीं बोलेंगे। तो अर्जुन को लग रहा था कि मैं अगर राजा बन भी गया तो मैं जिनके साथ उसको करूंगा एंजॉय, वो लोग तो मर जाएंगे, तो फिर मैं राजा बन के क्या करूंगा, किसके साथ एंजॉय करूंगा? तो अर्जुन सोच रहा था कि मेरे को ये, मैं अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा युद्ध के लिए, युद्ध करके, तो इसलिए मेरे को युद्ध नहीं करना चाहिए। भगवान ने बोला तुम क्यों अपने आप को देख रहे हो, तुम करो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तुम अपने बारे में क्यों सोच के कर्म कर रहे हो, तुम मेरे बारे में सोच के कर्म करो। तो भगवान आखिरी में कहते हैं माँ मनुष्यर युद्ध चा, अर्जुन तुम मेरा स्मरण करके युद्ध करो, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, कि मेरे लिए कर रहे हो, मेरे लिए युद्ध करो। तो हमको जो भी ड्यूटीज करना चाहिए वो हमको करना चाहिए, अपना अच्छे से करना चाहिए, और करना चाहिए भगवान के लिए, कि ये भगवान को खुश करेंगे। और जरूर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस ठीक है सोच लिया, ठीक है मैं पढ़ता हूँ अच्छा, तो ये भगवान को खुश करेगी तो इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ। लेकिन वो करनी भी चाहिए ना, जैसे कि कोई ने कमाया, अब मान लो किसी ने ड्यूटी किया कि ये भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ ड्यूटी, अपना जॉब वगैरह कर रहा हूँ, तो फिर उसका जो जो आपको मिला हुआ है जो पेमेंट सैलरी वगैरह जो भी है, तो आपको भगवान को भी देना चाहिए, जिससे भगवान सेटिस्फाई तो ये ऐसे करना चाहिए हमको कि भगवान के लिए करना चाहिए सारी चीजें, क्योंकि हमारा गोल है भगवान की सेवा करना। हम क्या है? भगवान के दास हैं। जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण मेरा नित्य दास, हम सब भगवान के नित्य दास हैं। तो हमारा ड्यूटी तो यही है कि हम भगवान की सेवा करें, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे सांस भी ले रहे हैं तो भगवान की सेवा ही होनी चाहिए, वो भी सो रहे हैं तो भी भगवान की सेवा, और अगर जग के कुछ कर रहे हैं तो वो तो होनी ही चाहिए। तो हम जो भी ड्यूटी कर रहे हैं हमको वही ड्यूटी करना है। बस हमको इतना समझना है कि हम अपने लिए कर रहे थे, या सोसाइटी के लिए कर रहे थे, या फैमिली के लिए कर रहे थे, अब हमको भगवान के लिए करना है, बस बस इतना ही अंतर करना है, बाकी कुछ और अंतर नहीं है। Arjuna wanted to satisfy his senses by refraining from fighting with his relative. Krishna spoke to him to convince him to execute his duty for the satisfaction of Supreme. Materially, it may seem very pious that he is giving up his claim for a kingdom and refusing to kill his relative. But Krishna did not approve for this because the principle of Arjuna's decision was to satisfy his own senses. One's business or occupation need not to be changed, as Arjuna's was not changed, but one's does have to change his consciousness. In order to change this consciousness, however, knowledge is required. That knowledge is knowing I am part and parcel of Krishna, the superior energy of Krishna. That is real knowledge. Relative knowledge may teach us how to repair a machine, but real knowledge is known.
our position and being integral with Krishna. Being part of Him, our pleasure is, which is partial, is dependent on whole. For instance, my hand can take pleasure in when it is attached to my body and serves it. It does not take pleasure in serving another's body because we are part of Krishna. Our pleasure in serving Him. I cannot be happy serving you, everyone is thinking. I can only be happily serving myself. But no one knows who is the self. That self is Krishna. तो अर्जुन वही बता रहे प्रभुपाद जी भी कि अर्जुन चाहता था कि वो सब छोड़ दे, लेकिन भगवान ने उसको ऐसा नहीं बोला। भगवान ने उसको वही कराया जो उसको करना चाहिए था, युद्ध करो। अर्जुन का बिजनेस नहीं चेंज हुआ था, अर्जुन को लड़ना था, वो लड़ा। वही उसने किया, उसने कुछ छोड़ छाड़ के भगा नहीं। तो हमको बस अपनी कॉन्शियसनेस, अपने विचारों को बदलना है। हमें अभी सोच रहे हैं कि हमें अपने लिए करना है, लेकिन हमको इसको बदल के हमें भगवान के लिए करना है। क्यों करना है, इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे कि हाथ है, तो हाथ अगर ये सोचे कि मैं सब्जी टेस्ट करूंगा, मैं ही सब्जी खाऊंगा, और अपने आप को सब्जी में डाल दे गरम गरम, तो क्या होगा? वो कुछ एंजॉय कर पाएगा? हाथ हाथ एंजॉय नहीं कर पाएगा, चाहे वो सब्जी में डला रहे जीवन भर। लेकिन वो सब्जी का टेस्ट एंजॉय नहीं कर पाएगा, और ना उससे कुछ उसको मिलेगा, सड़ा लग जाएगा। लेकिन वही हाथ अगर मुंह की सेवा करने लगे कि या पेट की सेवा करने लगे कि मैं इस हाथ को, इस सब्जी को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, इस सब्जी को उठा के किसको दूंगा? पेट में दूंगा। तो जब पेट में खाना जाएगा और वो पच के जो सब्जी सब्जी जो है, एनर्जी था सब्जी के अंदर, वो सब एनर्जी जो है हाथ को भी मिल जाएगा। तो हाथ ने भी अपनी सेवा नहीं की, उसने किसकी सेवा की? पेट की। और पेट से उसको भी एनर्जी मिल गई। वैसे ही जो सुख करने का, जो भी सुख के लिए हम जो भी कर रहे हैं ना, कि हमें इसको मेंटेन करना है, इसको सेटिस्फाई करना है, ये सेटिस्फेक्शन हम अपने हाथ डाल दें सब्जी में तो भी नहीं होगा। कब होगा? जब हम उसी सब्जी को भगवान की सेवा में लगा दें, पेट की सेवा या भगवान की सेवा में लगा दें, तो तो हम सब कुछ अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएंगे। जैसे कि पेट में खाना डालने से सारे अंग सेटिस्फाई हो जाते हैं, सारे पार्ट जो है बॉडी के सब सेटिस्फाई। वैसे हम भी भगवान के पार्ट हैं, तो भगवान की सेवा करने से उनके सारे पार्ट, मतलब हम सब लोग सब सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ऐसा हमको समझना चाहिए, क्योंकि हम हैं भगवान के अंग। तो भगवान खुद कहते हैं, ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः स्थानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। The living entity in this conditioned world are my eternal fragment part. Due to conditioned life, they are struggling very hard with six senses, which include the mind. वही भगवान बोलते हैं कि सब अंश है मेरे। The jivas or living entities are now detached from the whole due to material contact. It is therefore necessary for us to strive to attach ourselves again through the latent Krishna consciousness that is within us. Artificially, we are trying to forget Krishna and live independently, but this is not possible. When we strive to live independent of Krishna, we come under influence of laws of material nature. If one thinks he is independent of Krishna, he becomes dependent on the illusory energy of Krishna. Just as one thinks he is independent of government and its regulation, he becomes dependent on the police force. Everyone is trying to become independent, and this is called Maya, illusion. Individually, communally, socially, nationally, or universally, it is not possible to become independent. When we come to realize that we are dependent, we will have attained knowledge. Today, so many people are striving for peace in the world, but they do not know how to implement the peace formula. The United Nations has been striving for peace for so many years, but still war is going on. तो हम सब भगवान से अलग हो चुके हैं। हमें भक्ति करके या भगवान की बातों को फॉलो करके अपने आप को फिर से भगवान से जोड़ना है। और लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम सोचते हैं हम क्यों भगवान की सेवा करें, हम अपनी सेवा करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा क्यों करना? हम अपने आप को इंडिपेंडेंट समझते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। हम भगवान पर ही डिपेंडेंट हैं। जैसे कि अभी कुछ समय पहले ही जो है, आपने सुना होगा कि एक दो दिन पहले ही एक इथोपिया के कौन सी जगह थी, उसमें जो है ज्वालामुखी फटा। और वो बहुत सालों से नहीं फटा था, लेकिन अब फटा, हजारों सालों से वैसा ही था, लेकिन अब फट गया अभी 2-3 दिन पहले। तो उससे बहुत सारा धुआं निकला। और नहीं, धुआं नहीं, उसको राख कहते हैं, राख निकली बहुत सारी। वो राख अफ्रीका में है, वो
ज्वालामुखी, और वो राख इतनी सारी थी कि वो उड़ के गुजरात, गुजरात से दिल्ली और अब चीन चली गई। और उससे आप देखिए कि ये तो छोटा होता ज्वालामुखी का था। एक बार एक ज्वालामुखी था जो इंडोनेशिया में है, हमारे भारत के पैरों के पास। इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी था। वो बहुत सालों पहले, हजारों सालों, मतलब 75,000 साल करीब कुछ पहले फटा था, ऐसा बताते हैं। तो उसके जो बहुत बड़ा ज्वालामुखी था, उसके फटने से इतनी राख निकली थी कि जो हमारा एशिया पैसिफिक जो रीजन है ना, चाइना इंडिया वगैरह आसपास, वो सब पूरे राख से ढक गए थे। और कितने मोटी राख थी, 6 मीटर मोटी राख थी। पूरा आसमान ढक गया था, तो सूरज आ नहीं रहा था, तो एक साल तक तो ठंडी थी, तो एक साल तक गर्मी ही नहीं आई थी। अब इससे क्या होता, इससे पेड़ पौधे जो सब मर जाते क्योंकि धूप ही नहीं है, और खाना की लाली पड़ जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे मर जाते तो पेड़ पौधे खाने वाले जीव मर जाते। पेड़ पौधे खाने वाले जीव मर जाते तो पेड़ पौधे खाने वालों को खाने वाले जीव मर जाते। इंसान क्या करता, ना पेड़ पौधे ना मांस, कुछ नहीं है। तो बहुत ही डिफिकल्टी से लोगों ने सरवाइव किया। तो हम ऐसा समझेंगे कि ये एग्जाम्पल दिया हूँ, अब क्या पता हुआ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल है कि कहीं भी अर्थक्वेक आ जाए, कहीं भी सुनामी आ जाए, और ये ज्वालामुखी वगैरह फट जाए, तो क्या कोई कर लेगा कुछ? बोलेगा नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे को तुम मेरे को नहीं काबू में कर सकते हो, तुम मेरे को उड़ाओ ना मत। तूफान आ गया और आप कहो कि नहीं, मेरे को उड़ा के नहीं ले जा सकते, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तुम्हारा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। हम सब डिपेंडेंट हैं, भगवान पर ही डिपेंडेंट है। तो सब लोग इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। दिस कॉल माया, ये माया है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, सब भगवान पर डिपेंडेंट है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद्धम अर्जुन, न तद अस्ति विना यस्तन् माया भूतं चराचरम्। Furthermore, O Arjuna, I am generating seed of all existence. There is no being moving or non-moving that can exist without me. भगवान कहते हैं कि मेरे बिना तो ना कोई चलने वाला, ना एक ही जगह रहने वाला, कोई भी ऐसा चीज व्यक्ति नहीं है, जीव नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो मेरे पर डिपेंडेंट है सब लोग, क्योंकि हम सब भगवान के हिस्से हैं ना। भगवान ही नहीं होते तो भगवान हम कैसे होते? हम सब डिपेंडेंट हैं। Krishna is thus the proprietor of everything, the ultimate beneficiary and receiver of results of everything. We may consider ourselves to be proprietor of fruits of our labor, but this is a misconception. We must come to understand that Krishna is the ultimate proprietor of fruits of all work. तो हम क्योंकि भगवान पर डिपेंडेंट हैं, और भगवान ही हमारे, हम भगवान की ही वजह से हैं, इसलिए सब कुछ, ये सब जो दुनिया में जो दिख रहा है वो सब कुछ भगवान का ही है। हम हमारे हम मतलब आत्मा, आत्मा के ऊपर शरीर, शरीर के बाहर दुनिया, ये सब भगवान की है। हम भी खुद अपने नहीं है, हम भी भगवान के हैं, क्योंकि हमें भगवान ने बनाया है। हमारा अपने ऊपर भी अधिकार नहीं है, हम भी भगवान के ही हैं। तो कृष्ण भगवान ही सारी चीजों के जो हैं मालिक हैं, वही पूरे अधिकारी हैं वो, और कोई अधिकारी नहीं है। और इसलिए क्योंकि उनकी चीज है तो वही इसको एंजॉय करेंगे। हम क्यों एंजॉय करें इसको? अब जैसे कि मान लो 100 का नोट, आप रोड पर चल रहे थे और आपको 100 का नोट मिला, तो तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति कहता है अरे मेरे को पैसा मिला, मैं एंजॉय करूंगा, मेरा पैसा हुआ आज से क्योंकि मेरे को मिला। पैसे ही इस दुनिया में भगवान ने बना दी, हमको यहाँ पे जन्म दिया, और हम सोचते हैं अरे मेरे को पूरी दुनिया मिली, अब मैं एंजॉय करूंगा। तो ये क्या सही बात है? ये सही बात तो नहीं है। अब कुछ लोग होते हैं जो इतने भी खराब नहीं होते, वो थोड़े अच्छे होते हैं, वो कहते हैं 100 का मिला है, इसको मैं पुलिस वाले को दूंगा। नहीं, इसको मैं क्या करूंगा कि किसी अच्छे काम में लगाऊंगा, ऐसा वो बोलते हैं कि मैं किसी अच्छे काम में लगाऊंगा इसको। तो वो क्या करते हैं, या कहीं पे दान दे देंगे, या वो कर लेंगे, वगैरह वगैरह कर लेंगे। तो क्या ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात है, लेकिन उतनी अच्छी बात भी नहीं। क्या पता जो जिसका शौका था वो नहीं चाहता कि भाई तुम किसी भी इस्तेमाल करो, या उसको जरूरत थी, या आपने कुछ भी कर दिया उसका। तो ये भी सही नहीं है। और तीसरे प्रकार का व्यक्ति है जो क्या कहेगा, ये दूसरे प्रकार के कौन है, जो इसके पास धन दौलत तो भगवान देते हैं, और वो उसको दान पुण्य में देते थे, भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, लेकिन दान पुण्य वगैरह करते हैं अच्छे से। तो वो लोग हैं, वो अच्छे हैं लेकिन उतने भी अच्छे नहीं। तो तीसरा प्रकार का व्यक्ति आया, उसको सौका मिला, वो पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में उसने देखा कि किसी कोई कैमरा वैमरा है किसका गिरा, और उसने फिर उसको ढूंढ के जिसका था उसको दे दिया वापस कि लो भैया आपका पैसा है, आप इस्तेमाल करो जैसा करना है, ना हमको चाहिए ना हम इस्तेमाल करेंगे। वो व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसने जिसका था उसको दिया।
क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी नहीं है ना, तो उसके पास अधिकार ही नहीं है उसके इस्तेमाल का, वो इस्तेमाल भी नहीं करेगा। और जिसका है उसको वापस दे देगा। वैसे ही ये सब संसार भगवान का है और हमको मिला है। तो हमें इसको क्या करना है, इसको उठाना है और भगवान को ही देना है। तो वही हम यहाँ पे प्रोपा जी बता रहे हैं कि हमको समझना पड़ेगा कि ये सब भगवान का है। हम कुछ भी करें घर पर। अब कोई बोले कि देखो मैं 100 का उठा के लाया हूँ, अब मेरे को कुछ तो दो, तो ये भी नहीं कर सकते। वो 100 का आपका नहीं है, आपका अधिकार नहीं है। वैसे ही दुनिया में जो भी हम करते हैं, जो भी हम लेबर करते हैं, कोई भी काम किया, तो वो सब भगवान का है। सब कुछ भगवान का है, आपका कुछ नहीं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, भगवान के लिए ही करना चाहिए। Hundreds of people may be working in an office, but they understand that whatever profit a business make belong to proprietor. जैसे कोई कंपनी में वो काम करता है, तो कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं और प्रॉफिट होता है कंपनी को करोड़ों का। अब वो कोई बोले कि अरे देखो, करोड़ों का प्रॉफिट हुआ है, मेरा भी 1 करोड़ है, तो ऐसा नहीं होता। जितना प्रॉफिट होता है वो सब जिसकी कंपनी है उसका ही होता है। अब वो सैलरी देगा आपको जितना उसको देना होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि 1 करोड़ मेरा भी है प्रॉफिट में, नहीं। जिसका कंपनी है उसका प्रॉफिट है, वैसे ही जिसकी दुनिया है उसका ही प्रॉफिट है। आपके पास कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी उसी का प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट नहीं है वो। तो सून एज अ टेलर ऑफ द बैंक से कि वो आई हैव सो मच मनी, आई एम प्रोप्राइटर, लेट मी टेक इट होम विथ मी, हिज ट्रेवल बिगिंस। और कोई बैंक में जो कैशियर होता है वो पैसे लेता है देता है, उसको जिस समय ये सोच ले कि मेरा पैसा है, इतना पैसा आ रहा है बैंक के अंदर, ये सब मेरा पैसा है, तो उसकी वहां से दिक्कत हो जानी शुरू। We think that we can use whatever wealth we have amassed for our own sense gratification. We are acting out of calm lust. But if we come to understand that everything we have belongs to Krishna, we are liberated. और जब हम ये सोचते हैं कि जो भी हमारे पास है वो सब हमारा है, मैं अपनी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो वो गलत होता है। चोरी होती है भगवान की काम, भगवान की चीजों की आपने चोरी कर ली, अपने लिए लिया है। और जब हम समझते हैं कि सब कुछ भगवान का है और भगवान की सेवा में लगना चाहिए, तो हम सही चीज कर रहे होते हैं। We may have same money in our hands, but as soon as we think that we are proprietor, we are under the influence of Maya. One who is situated in the consciousness that everything belongs to Krishna is an actual learned man. तो जो उसको पता होता है कि जो सब कुछ भगवान का ही है, वही भगवान के लिए कर्म करता है। जैसे कुछ कमाया तो उसने थोड़ा बहुत भगवान को दान भी देता है। रूपा जी तो कहते हैं आधा देना चाहिए, लेकिन जिसकी जिसकी जितनी इच्छा है और शक्ति है उसके हिसाब से सबको देना चाहिए। तो भगवान की सेवा में भी लगाना चाहिए। आपके पास एनर्जी है, आपके पास ताकत है, तो आप भगवान की सेवा में उसको लगाइए। आपके पास पैसा है तो भगवान की सेवा में लगाइए। समय है तो पैसे भगवान की सेवा में लगाइए। जो भी है आपके पास वो सब भगवान की सेवा में थोड़ा थोड़ा तो कम से कम लगाना चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि जिससे इस ह्यूमन लाइफ का कुछ तो वैल्यू निकले। तो ये ईशोपनिषद का ईशोपनिषद का श्लोक है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित् जाग्यताम जगत तेन तत्तेन भुंजीता मागृता कस्य धनम। Everything animate or inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. I should therefore accept only those things necessary for himself, which are set aside as his quota, and one must not accept other things, knowing well to whom they belong. अब इसमें भी एक एग्जांपल है। मान लीजिए आप देखेंगे कि अगर मान लो हम कहीं पे एक बोरी चावल की रख दें, तो जो चिड़िया आई, उसने 2 4 दाने चुगेगी और चली जाएगी, उड़ जाएगी। वैसे ही अगर मान लो कोई कुत्ता या कोई और जानवर आता है तो वो भी मुंह डालेगा, खाएगा, और जितना उसके पेट में आएगा वो ले लेगा और निकल जाएगा। अभी ऐसा कभी नहीं होता कि ये दोनों जानवर वगैरह जो हैं, पेड़ तो लेगा भी नहीं, लेकिन जो जानवर वगैरह जो है वो ऐसा नहीं होता कि चलो थोड़ा सा मैं लेके चला जाता हूँ, कल के लिए हो जाएगा, नहीं। ऐसा नहीं होता। लेकिन वहीं अगर एक कोई इंसान आएगा, इंसान को मिलेगा अरे चावल की बोरी डली है, तो क्या करेगा, वो पूरी बोरी उठा के भागेगा, बोलेगा अब तो ये मेरी होगी। तो ये जो है, यही जो चीज है, यही जो टेंडेंसी है जो अंदर है हमारे हृदय के, जो कहती है कि अब तो जो ये मेरे को मिला मेरा हो गया, अब ये मेरा है, अब किसी का नहीं है, मैं ही इसको एंजॉय करूँ। यही टेंडेंसी है जो किसी के प्रति संतुष्टि और शांति नहीं लाने देती है। दुनिया में शांति चाहिए, लेकिन ये जब तक ये नहीं हटाओगे तब तक कैसे होगा। जैसे कि लोग समझते हैं कि एक बार एक स्वामी जी से किसी ने प्रश्न पूछा कि आप लोग एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हो सब, पेड़ काट रहे हैं और जंगल नाश हो रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हो। रिवर रिवर पल्यूट हो रही है, नदियाँ, हवा पल्यूशन में है, जमीन पल्यूट हो रही है,
आप लोग करते क्या हो इस चीज के लिए? तो उन्होंने बोला कि आप बताइए कि अगर आप, लोग क्यों पॉल्यूट करते हैं? सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि लोग, आप लोग तो बस ये सोचते हैं कि पोल्यूशन कैसे हटाएं, पोल्यूशन कैसे हटाएं, लेकिन पोल्यूशन हटाना जड़ नहीं है। जड़ है कि लोग पोल्यूशन करते ही क्यों हैं। क्यों हवा गंदी करते हैं लोग, क्यों पानी गंदा करते हैं लोग, क्यों पेड़ काटते हैं, ये आप बताओ। बोले कि मुझे तो नहीं पता, मैंने नहीं सोचा ऐसा। उनने बोला कि ये इसलिए करते हैं लोग क्योंकि वो सब सेल्फिश है। वो सब ये सोचते हैं कि ये सब मेरा है। अगर मैंने मैंने ये जगह खोद ली है, समझ ली है, ये मेरी, मेरे को ये जगह पता है, तो अभी ये जगह मेरी हो गई। अब वो लोग ऐसा समझ के उस जगह के साथ कुछ भी करते हैं। और सब लोगों के अंदर ये भावना है। तो जब तक ये भावना नहीं जाएगी, तो आप एक बार नदी साफ भी कर दोगे ना, तो फिर से वो पॉल्यूट कर देंगे। एक बार हवा साफ भी कर दोगे तो भी फिर से पॉल्यूशन कर देंगे। तो तब भी वो पॉल्यूशन कर देंगे। तो ऐसा है। तो जब तक ये चीज नहीं जाएगी कि ये सब कुछ मेरा नहीं, ये सब भगवान का है, जब वो लोग समझ जाएंगे कि सब भगवान का है, तो वो लोग किसी भी चीज को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो भी चीज का इस्तेमाल करेंगे वो अच्छे से करेंगे, क्योंकि मेरा नहीं है, भगवान करे। कोई दूसरे की चीज का हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत केयर से करते हैं, ये टूट ना जाए, खराब ना हो जाए, इससे कोई धोखा ना हो जाए। वैसे ही जब भगवान का समझेंगे लोग, तो अच्छे से रहेंगे। तो ये चीज हम लोग करते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ, आप लोग सही में कुछ कर रहे हो। तो सब कुछ भगवान का है, ऐसा ही समझना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अगली क्लास में हम जो है इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब इसके आगे जो टेक्स्ट है इस चैप्टर में, चैप्टर 3 में, वो हम पढ़ेंगे और चैप्टर 3 को फिनिश करेंगे। हरे कृष्णा।